जिनका मतलब बरियल होना था, वो अब अकॉर्डिंग टू द जजमेंट, जो क्योंकि स्प्लिट जजमेंट है इसमें, वो अपने घर से 20-25 किलोमीटर दूर दफनाए जाएंगे। अब वो उनके ऊपर है। और जो लिटिगेंट्स है, क्योंकि उसका लिटिगेशन हम लोगों ने फाइल नहीं किया है, इट वाज अ वेरी वीक पिटिशन। वो याचिका बहुत कमजोर थी, इसके कारण वो सुप्रीम कोर्ट को इतनी जगह मिल गई एक्ट करने के लिए। और अच्छा आयरन टाइट केस बनाते वो कॉलिंस गालमैन साहब ने, तो फिर भी बहुत कुछ संभाल दिया उस केस को। नहीं तो वो तो वैसे ही थ्रो आउट हो जाता। तो दीज आर द थिंग्स, कभी भी जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना होता है, वी शुड हैव अ वेरी प्रॉपर, उसका मंथन होना चाहिए, विचार विमर्श होना चाहिए, बड़े बड़े वकीलों से उसको डिस्कस करना चाहिए, तब जाकर के फिर वो पिटिशन लगाना चाहिए। क्या आप प्ली क्या कर रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? तो ऑल दोस थिंग्स मैटर अ लॉट, सो दैट पर्टिकुलर पार्ट इज मिसिंग। एंड दैट्स व्हाई द सुप्रीम कोर्ट गॉट अ स्पेस टू गो इनटू द ग्रे एरिया, फंडामेंटली जो इज अ ग्रे एरिया, जहां पे हम लोगों ने कुछ मांग करी नहीं है। तो उस जगह स्पेस को हमने खाली छोड़ दिया, और उसको खाली छोड़ने से ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को वहां एंटर करने के मौका मिल गया। एक बात यहाँ पे मैं तुषार मेहता की ये रेस करना चाह रहा हूँ, और हमारे जो बड़े सीनियर वकील हैं बहुत अच्छे से समझेंगे मेरी बात को। तुषार मेहता ने बार बार ये वहां पे किया है कि वंस अ बरियल टेक्स प्लेस दैट लैंड बिकम्स सेक्रेड। मतलब वो जमीन पवित्र हो जाती है, इसलिए उस पवित्रता को भंग नहीं किया जा सकता। इसलिए वहां पे ईसाई समाज को गाड़ने नहीं दिया जाए, ये उन्हें दलील दी है। और जो फैक्ट्स ऑफ द केस ये है कि वो जमीन तो हमारे पास 1930 से है, 1930 से हमारे क्रिश्चियंस की वो जमीन है वहां पे। और वहां पे कई पीढ़ियों से वहां पे बरियल करते आ रहे हैं। तो जब बरियल क्रिश्चियन लोग वहां कर रहे हैं, सो दैट प्लेस हैज बिकम सेक्रेड एज पर तुषार मेहता आर्ग्यूमेंट। जो जब सेक्रेड जमीन ऑलरेडी है, तो उसके ऊपर फिर एंटर करने का, उसके ऊपर लिटिगेट करने का कोई अधिकार ना सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं बनता, उसका जुरिस्डिक्शन। दैट इज डिक्लेयर्ड सेक्रेड लैंड। तो दीज आर द इश्यूज व्हिच विल हैव टू बी रेज्ड अगेन बिफोर अ लार्जर बेंच। और उसको गाड़ना नहीं गाड़ना इज अ माइनर इशू। द मेजर जो इशू जो है, मेजर लॉ ये है जो पूरे पैन इंडिया को इफेक्ट करेगा। क्या ईसाई आदमी अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या पुलिस उसमें लॉ एंड ऑर्डर लगा करके हमारे मौलिक अधिकार हमसे छीन सकती है क्या?